Hello friends, welcome back to lecture series on Object Oriented Programming and Data Structure, BCA थर्ड सेम का सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, होप आपने इससे पहले के वीडियोस देखे हैं जहां पे हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अक्टूबर-नवंबर 2024 के डे 1 और डे 2 के दो पेपर सॉल्व किए थे। इन दिस वीडियो आज हम अक्टूबर-नवंबर 2024 डे 3 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। नाउ डे 3 का पेपर क्या था एक बार देख लेते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू ओवरलोड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है क्या? तो बेसिकली आप प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हो, राइट? इनका बिहेवियर प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट दो टाइप्स और दो कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। बट अभी हमारा पहला प्रायर टास्क है इनको ओवरलोड करना। और इनको ओवरलोड क्यों करना है? तो बेसिकली आप एक नॉर्मल वेरिएबल के साथ जब इसको यूज करते हो तो इट वर्क्स इजीली, बट जब आप इसे ऑब्जेक्ट के साथ यूज करने जाते हो तो इट क्रिएट्स एरर। तो हम वहां से शुरू करते हैं कि क्या एरर्स क्रिएट होती हैं, क्या डिफिकल्टीज अराइज हो सकती हैं, राइट? तो हम सिंपली चले जाते हैं टर्बो सी के पास, फाइल मेन्यू में जाते हैं, न्यू फाइल लेते हैं, फाइल को सेव करते हैं और फाइल को सेव करते वक्त फाइल का नाम ले देते हैं OVLDOPR24 ऑक्ट, राइट? अक्टूबर 24 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं इसलिए। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की डेफिनेशन प्रोवाइड कर देते हैं ताकि हमें कांस्टेंट याद रहे कि हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, राइट? तो अभी हम जो प्रोग्राम ले रहे हैं दैट इज राइट अ प्रोग्राम टू ओवरलोड increment and decrement operator, and decrement operator। आप कोडिंग कर रहे हो तो आप अपना नाम भी प्रोवाइड कर सकते हो। आप यहाँ पे अपना एग्जाम सीट नंबर भी प्रोवाइड कर सकते हो। ये बेसिक सी चीजें एग्जाम में आपको ध्यान देनी चाहिए। फिर हम सीधे सीधे लिखते हैं प्री प्रोसेसर इंक्लूड iostream डॉट एच, प्री प्रोसेसर इंक्लूड conio डॉट एच। तो हेडर फाइल्स प्रोवाइड कर दी हमने। क्लास OVLD दैट इज ओवरलोड, ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ओवरलोड ऑपरेटर नाम प्रोवाइड कर देते हैं क्लास को। क्लास क्रिएट करने के बाद लास्ट में एक सेमीकोलन, फिर void main। नाउ इनसाइड void main पहले हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम कैसे करता है वो चेक करते हैं। तो हमने एक i नाम का वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू 0 इनिशियलाइज की, सिंपली i++ लिखा और सी आउट करके i की वैल्यू प्रिंट करा ली, राइट? अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो आप इसका आउटपुट देख सकते हो कि i की वैल्यू 1 आ रही है, जबकि हमने i की वैल्यू 0 इनिशियलाइज किया था, राइट? सिमिलरली अगर मैं i लिखूंगा तो i की वैल्यू वापस 0 हो जाएगी। बट फ्रेंड्स, अगर मैं इसी जगह पे एक ओवरलोड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, O1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और i++ की जगह पे O1++ लिखूं, तो यही सेम प्रोग्राम मेरे लिए एक एरर देगा। क्यों ऐसा? बिकॉज मशीन के पास ऑब्जेक्ट के लिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वर्किंग कोड या फंक्शन नहीं है। चेक करो, इलीगल स्ट्रक्चर ऑपरेशन, राइट? सेकेंड वन इज वार्निंग, उससे मुझे इतना फर्क नहीं पड़ रहा है बिकॉज वो ऐसा कह रहा है कि आई की वैल्यू डिक्लेयर तो की है बट यूज नहीं किया है, एनालाइज की है पर यूज नहीं की है। अब हम सीधे सीधे अपने काम की तरफ चलते हैं। हमें इस प्लस प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है, लेकिन ओवरलोडिंग एक मैकेनिज्म है और इसे सीखने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं। तो मैं सीधे सीधे क्लास में चला जाता हूं और क्लास में एक इंटीजर x नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं। आफ्टर दैट एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लेते हैं, कॉलन करते हैं और यहां पे कंस्ट्रक्टर कॉल कराते हैं। एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर डिफॉल्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, राइट? इनसाइड दिस यहां पे x इज इक्वल टू a रख दिया, दैट इज a की वैल्यू यूजर से रिसीव होगी और वो x को असाइन हो जाएगी। क्लियर विद दिस? आफ्टर दिस हम इंक्रीमेंट को ओवरलोड करना है, इसलिए इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन ही बना लेते हैं। उसका नाम रखते हैं void increment और
उसके बाद राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर हम x को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं x इज इक्वल टू x प्लस 1 का, यानी x की वैल्यू बाई 1 इंक्रीमेंट हो जाएगी। और लास्ट में देते हैं वॉइड शो, जहां पे हम x की वैल्यू प्रिंट करा लेंगे। तो सी आउट एनएल x, ये x की वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब हम यहां पे सीधे सीधे जाते हैं और अगर ऐसा लेते हैं O1, सॉरी पहले तो ऑब्जेक्ट में पैरामीटर में वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो सपोज करो मैंने पास किया O1 की वैल्यू 5, यानी ये 5 एज अ पैरामीटर कंस्ट्रक्टर में रिसीव होगा और A को असाइन हो जाएगा। और क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर x की वैल्यू इनिशियलाइज की है A, दैट इज A की वैल्यू 5 थी, तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो करेंटली अगर मैं यहाँ पे O1.show कॉल करूं, O1.show, तो ये मुझे वैल्यू देना चाहिए 5। तो हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो 5 प्रिंट हुआ। अभी जिनको 1 दिख रहा है उसका एक सिंपल रीजन है कि हमने इससे पहले CLR SCR यूज नहीं किया है। मुझे हो सकता है प्रीवियस आउटपुट का वैल्यू दिख रहा हो। अगेन रन करके चेक करते हैं। सी आई एम गेटिंग 5, यानी जो 5 यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास किया था वो कंस्ट्रक्टर में रिसीव हुआ और x को इनिशियलाइज हो गया। नाउ इफ आई राइट डाउन O1 डॉट इंक्रीमेंट, तो क्या होगा, x की वैल्यू x से इंक्रीमेंट हो जाएगी और हम लिखेंगे O1 डॉट शो, तो मुझे वापस से x की वैल्यू शो करेगा। See, you can see O1's value as 6, तो इंक्रीमेंट का काम हो गया। अब इसी तरह से मुझे डिक्रीमेंट करना है, तो मैं सिंपली एक फंक्शन बना देता हूं void डिक्रीमेंट, और उसकी वैल्यू लिख देते हैं x इज इक्वल टू x माइनस 1। डन। और जब मैं लिखूंगा O1 डॉट डिक्रीमेंट, और फिर अगर मैं लिखूंगा O1 डॉट शो, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो O1 के लिए डिक्रीमेंट का मेथड भी काम कर रहा है। पहले 5 इनिशियलाइज हुआ, फिर इंक्रीमेंट होके 6 हुआ, फिर आपने माइनस माइनस का है तो वैल्यू 5 हो गई। तो बेसिकली देखा जाए तो हमने दो फंक्शंस बनाए जहां पे हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फंक्शंस का नाम रखा, लेकिन हमारा काम है इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करना, राइट? तो क्यों ना मैं यहां पे सीधा सीधा प्लस प्लस ही लिख दूं, ये भी तो इंक्रीमेंट के लिए यूज होता है। बट याद रखो फ्रेंड्स कि जब आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखोगे तो उसके सामने मैंडेटरी एक कीवर्ड लिखना पड़ता है ऑपरेटर, और मैंने लिखा फंक्शन का नाम ऑपरेटर प्लस प्लस। एट द सेम टाइम अगर मैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए चाहता हूं तो मैं लिखूंगा ऑपरेटर माइनस माइनस, राइट? अब अगर मैं यहां पे जाऊं और इंस्टेड ऑफ राइटिंग इंक्रीमेंट अगर मैं लिखूं ऑपरेटर प्लस प्लस, तो इट विल वर्क सेम। या फिर लिखूं मैं ऑपरेटर माइनस माइनस, चेक करो, इट इज वर्किंग सेम एज इट वाज वर्किंग अर्लियर। मुझे सेम आउटपुट मिल रहा है, 5 इनिशियलाइज हो रहा है, 6 इंक्रीमेंट्स 5 डिक्रीमेंट में। अब इसे डॉट के साथ लिखने की जरूरत ही क्यों है, और ये ऑपरेटर कीवर्ड भी क्यों लिखना, मैं सीधे सीधे लिख लेता हूं O1 माइनस माइनस एंड देन O1 प्लस प्लस। तो अभी थोड़ी देर पहले जब प्रोग्राम स्टार्ट किया था और हम ये काम कर रहे थे तो ये मुझे एरर दे रहा था, और एरर देना भी वैलिड था बिकॉज उसके पास ऑपरेटर प्लस प्लस के लिए ऐसा कोई मेथड नहीं था। तो आप यहां पे देख सकते हो कि मैंने प्लस प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करके उसको इंक्रीमेंट का बिहेवियर प्रोवाइड किया है, राइट? इंक्रीमेंट ऑफ व्हाट, तो ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट डेटा को इंक्रीमेंट करने का, राइट? तो हमने प्लस प्लस ऑपरेटर को और माइनस माइनस ऑपरेटर, दैट इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, दोनों को ओवरलोड किया। अगर आप आउटपुट देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो 565। अब इसको प्रॉपर मैसेज फॉर्मेट में अगर यूजर को शो कराना है तो आप यहां लिख सकते हो सी आउट स्लैश एन वैल्यू इनिशियलाइज्ड एंड O1 डॉट शो की जो भी वैल्यू है। अब उसके बाद सी आउट स्लैश एन वैल्यू आफ्टर
इंक्रीमेंट एंड देन वापस हमें लिखना रहेगा सी आउट वैल्यू आफ्टर डिक्रीमेंट। तो अगर आप इसे रन करोगे तो आप अप्रोप्रिएट मैसेज के साथ भी इसका आउटपुट देख सकते हो। वैल्यू इनिशियलाइज 5, वैल्यू आफ्टर इंक्रीमेंट 6, वैल्यू आफ्टर डिक्रीमेंट 5। आपके लिए मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड किया, राइट। अब इसी में अगर मुझे इसी ऑपरेटर को प्री और पोस्ट के मोड में काम कराना है तो मैं इसी फंक्शन को एज इट इज यहां से पिक कर लूं इतना पार्ट, और इसमें प्लस प्लस के जस्ट बाजू में जो हमने ये पार्ट रखा है यहाँ पे एक int पैरामीटर पास कर दूं। तो इसको मैं सेम प्रीलोड प्री के लिए भी यूज कर सकता हूं, राइट। प्री इंक्रीमेंट पर्पस के लिए अगर मुझे कोड करना है तो मैं ऑपरेटर प्लस प्लस के आगे एक इंटीजर पैरामीटर पास करके और उसके रिगार्डेड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करूंगा, तो ये प्री इंक्रीमेंट के लिए भी काम करेगा। क्लियर विद दिस? होप सो आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग, दैट इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर ओवरलोड करना और डिक्रीमेंट ऑपरेटर ओवरलोड करना आ गया। सी फ्रेंड, इतना इजी था डे 3 का पेपर सॉल्व करना, राइट। इन केस इफ यू हैव कंप्लीटेड दिस पेपर और आपको कहा जाए कि आपको इसमें प्री और पोस्ट दोनों बिहेवियर्स शो करने हैं या दोनों के लिए ओवरलोड करना है, तो आपको सिर्फ इसी पार्ट को कॉपी करके वापस से ऑपरेटर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को इसमें इंटीजर एज अ पैरामीटर पास करना है, और इस बीच में जो x इज इक्वल टू x माइनस 1 लिखा है हमने, उसकी जगह जो प्री वाला बिहेवियर है वो लिखना है। अदरवाइज सिंपली देखा जाए तो आप प्लस प्लस लिखो या ऑब्जेक्ट प्लस प्लस लिखो, दोनों सेम वर्क करेगा। दैट इज इंस्टेड ऑफ O1 प्लस प्लस अगर मैंने इसको लिखा होता प्लस प्लस O1 तो भी ये फंक्शन मुझे आउटपुट प्रोवाइड करता। चेक कर लो, वर्किंग। होप आपको समझ में आया। आप ट्राई करो खुद से। अगर आपसे प्री इंक्रीमेंट वाला बिहेवियर सेपरेटली रेडी नहीं हो पाता है तो मुझे कमेंट्स में बताना, तो हम उसके लिए सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। Thanks a lot, friend. Keep learning, keep growing, keep practicing. Exams are coming soon. Thank you so much.